दोस्तों, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो चू चू का मुरब्बा बन के रह जाते हैं, यानी शुरू हो जाते हैं ख़त्म होते नहीं, च्युइंगम बन जाती है उनकी। यही होती कहानी किचन के साथ। किचन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि रोज़ ही दिमाग चाट लेते हैं। अब एक वास्तु वाला कहता है ये कर लो, दूसरा कहता है ये कर लो, तीसरा कहता है ये कर दो, बस फंस गए। फिर महिलाएं सोचती हैं वास्तु वाले को ना ही बुलाते तो अच्छा था, क्योंकि लॉजिक तो उनके पास होता ही नहीं है। इन आजकल जो है जितने लड़के हैं ना नई उम्र के, ये जो घूम रहे हैं आचार्य 90 रुपए के 4 आचार्य उनसे, इनके पास कोई लॉजिक तो होता ही नहीं है, उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बोलते हैं। और महिलाएं जो है ना खास तरीके से फंस जाती हैं, क्योंकि किचन का सीधा संबंध लेडीज से है। इंडियन कल्चर के अंदर ज़्यादातर जब बड़ी संख्या देखी जाए तो वो लेडीज़ ही हाउसवाइफ होती है, या वो घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं। अब वो फंस गई किचन में, अब निकालते हैं हम लोग मिलके। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं किचन के कुछ पॉइंट्स के बारे में। कुछ नहीं, सभी की बात करेंगे आज सब की बात करेंगे, क्योंकि किचन के अंदर जो है गैस के बारे में, कितने गैस चूल्हे होने चाहिए, कितने उसके अंदर बर्नर होने चाहिए, कहाँ रखा होना चाहिए, उसका जो कुक टॉप होता है उसके अंदर काला शीशा लगा हुआ है, हाय हाय मर गए बुरा हाल हो गया, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किचन के अंदर जो है जो चीज़ें होती हैं उसका वास्तु से क्या संबंध है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और लॉजिक क्या होता है साथ साथ ये भी समझ लेना। बिना लॉजिक के हम बात नहीं करते। लेडीज़ के लिए आज का जो ये वीडियो है ये गोल्डन बनेगा। आज उनके लिए ये मानना कि लॉटरी खोलेगा। किचन के 6 अनसुलझे सवाल, 6 सवाल। चूल्हे कितने शुभ होते हैं, कितने अशुभ होते हैं, फेस का होना चाहिए खाना बनाते समय, कुक टॉप का कलर कैसा होना चाहिए, आजकल शीशे का होता है, ब्लैक आता है, ब्लैक को मना कर देते हैं वास्तु वाले, लाल पीला हरा मिलेगा नहीं, पानी का होना चाहिए, पत्थर कैसा होना चाहिए, काला हॉब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब बातें लेंगे। लीजिए नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं आप। पूरे घर में चूल्हों की कितनी संख्या, टोटल इन हाउस सीरियस कितनी संख्या ओके होती है। अब देखिए, ये देख रहे हैं आप, 1 हो या 2 हो या 4 हो, फिर से रिपीट करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं, उसमें हमने जो है क्रिटिसाइज तो कर दिया संख्या को, लेकिन लोग कहते हैं सर आपने बताया तो है नहीं कि कितने चूल्हे लगाएं। अरे भैया, जब मैंने ये कहा कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप लगाते हो सबके सब ठीक होते हैं, तो इसमें सवाल क्या रह गया। अब आप देखिए, मान के चलिए, क्योंकि लोग वहम डालते हैं, 1 चूल्हे का मतलब कहते हैं कि आप अकेले रहोगे, कोई आपके साथ नहीं रहेगा अगर एक घर में 1 चूल्हा होगा। अगर आप 2 चूल्हे हो गए तो दूसरे वाले आके कह देते हैं वास्तु वाले, अरे 2 चूल्हे, घर में तो एक ही चूल्हा जलना चाहिए भाई, 2 क्यों जलाते हो, बंटवारा हो जाएगा। 2 वाले मना कर गए। 3 कहते 3 तो काणे होते हैं, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। 1 4 लगा दिया बेचारे ने, किसी ने लाई महिला मार्केट से, सब निकाल के फेंक दिए, 4 वाला लगा दिया। अब 4 की संख्या वैसे अशुभ होती है जी, राहु आ जाएगा, केतु आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन आ जाएगा खाने के लिए। उसके बाद 5 वाला लेकर के आए तो 5 वाला वहाँ पे स्लैब छोटी पड़ गई, आपस में टकराएंगे, जगह जरूरत भी नहीं, इतने पैसे भी नहीं है, ज़बरदस्ती 5 वाला क्यों लगाओ भाई। तो कहने का मतलब पर लगाना लगाओ, 5 का लगाओ, 6 का लगाओ, 10 का लगाओ, कितना लगाओ। एक नट शेल में, एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, जितने चूल्हे का भी हॉब लगाना चाहें, अपने गैस चूल्हा रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 जितने चाहें सभी शुभ होते हैं। क्योंकि पुराने समय के अंदर जो है, पुराने समय में लोग कहते थे 1 चूल्हा होता था, एक कहाँ होता था, एक चूल्हे पे रोटी बनती थी, दूसरे पे दाल बनती थी, उधर वो अपने पशुओं के लिए, भैंस के लिए दलिया उबल रहा होता था, इधर दाल बन रही होती थी, वहाँ दूध गर्म हो रहा होता था, बड़े बूढ़े अपना जो हुक्का पी रहे होते थे, उनके भी छोटा सा चूल्हा होता था, उसी के अंदर हारे के अंदर हल्ला करते थे, अपना कहीं उपला लगा लिया करते थे, ठीक है। और जो सेवक होते उनके लिए अलग बनता था। तो क्या होता था, चूल्हे के ऊपर कोई भी संख्या के ऊपर कोई भी वास्तु कुछ भी अप्लाई नहीं करता। जितना आपके लिए सुविधा हो उतने चूल्हे रखो, आप 1 रखो या 2 रखो या 20 रखो। भगवान करे इतना बड़ा परिवार आपका हो, इतना घर में आपके चहल पहल हो कि आपके घर में अनेकों चूल्हे हों। तो मैंने ये सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट दे दिया। अब कमेंट में ये मत लिखना कि भारद्वाज जी आपने बताया नहीं कि कितने चूल्हे, आपने आलोचना तो कर दी, 1 गलत 2 गलत, मैंने कोई आलोचना नहीं करी, मैंने कहा सभी ठीक है। आगे चलेंगे, ये देख रहे हैं, 1 चूल्हा रखना है तो वो भी ठीक है आपके लिए, और अगर आप जितने रखने चाहें उतने रखें। अब लेकिन क्या है कि अगर एक स्लैब के ऊपर आप एक ही स्लैब के ऊपर चूल्हों का ढेर लगा लेते हैं,
ठीक है, संख्या पूरी करने के लिए किसी के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उसको यूज़ करना भी आसान नहीं होता। आगे चलेंगे हम। अब देखिए कितने बर्नर वाला गैस चूल्हा या हॉब शुभ होता है, ये बर्निंग क्वेश्चन है। पिछली बार जो है लेफ्ट कंफ्यूजिंग इन लास्ट वीडियोस के अंदर कंफ्यूजन रह गया था, इसलिए हमने फिर से ये वीडियो बनाई। आप जितने बर्नर रखना चाहो उतने बर्नर रख सकते हैं, उसमें कोई भी संख्या का कोई विचार नहीं होता। इसके बाद आ गया, और ये देखिए, किस दिशा में हो गृहिणी का फेस खाना बनाते हुए, गैस के चूल्हे का शीशा कहाँ हो तो उपाय बताइए, किस कलर का पत्थर बेस्ट। देखिए सबसे पहले किस दिशा में हो गृहिणी का फेस, बड़ी सीधी सी बात है, पूर्व दिशा में उसका फेस होना चाहिए। जब भी खाना बनाते हैं पूर्व दिशा में फेस होना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। नहीं होता है तो फिर उसके बाद सेकंड दिशा होती है पश्चिम। अवॉइड करना कि आप नॉर्थ में ना करो, और साउथ में तो बिल्कुल भी फेस ना करना जब भी खाना बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसी मजबूरी पड़ रही है जहां फेस नहीं करना चाहिए, तो उसकी मैंने रेमेडी वाली बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आप अगर मेरी वीडियो देखते रहते हैं, आपके पास रेमेडीज़ की भी लाइन लगी पड़ी है। दूसरा है, गैस के चूल्हे का शीशा काला हो तो उपाय बताएं। अगर काला शीशा होता है तो उसका भैया मुझे कोई उपाय बताना ही नहीं आपको। क्यों नहीं बताना? क्योंकि जो काला शीशा होता है वो काला पत्थर नहीं होता, ग्रेनाइट नहीं होता, वो स्टोन नहीं होता। उसमें से जो है, जो वास्तु में हम कहते हैं जो रेडिएशंस निकलते हैं, वो रेडिएशन वाला फार्मूला मैं अप्लाई नहीं करता। आपका जो उसका जो शीशे वाला जो हॉब का जो टॉप होता है, जो उसकी प्लेट होती है शीशे की, वो काली हो, पीली हो, नीली हो, हरी, जैसी चाहे वैसी बनाएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर ब्लैक आती है, लगाइए आराम से, क्योंकि वो काला पत्थर नहीं है। अगला है, किस कलर का पत्थर बेस्ट होता है रसोई में? सबसे बढ़िया वाइट होता है। वाइट के अलावा दिशा के हिसाब से भी आप कलर चूज कर सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण में अगर आप किचन बना रहे हैं तो वहाँ पे रेड कलर का भी ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक से थोड़ा सा बचना। ब्लैक का मतलब होता है जेड ब्लैक, जो बिल्कुल काला है। और ब्लैक में आजकल जो ना एक और चीज़ आती है, उसे कहते हैं क्रिस्टल। उसके अंदर वाइट जो है शीशे जैसे, उसके अंदर कुछ और मिक्सचर होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। बर्तन धोने का सिंक किस दिशा में? बर्तन धोने का सिंक अगर आपने किचन में लगाना है तो एल शेप की किचन आपने स्लैब बनानी है, यानी पहली स्लैब के ऊपर, सामने वाली स्लैब पर आपने रखा अपना गैस का चूल्हा, और उसके बाद में फिर आपने लेफ्ट साइड के अंदर बाईं तरफ जो है उत्तर दिशा आ जाएगी, वहाँ पर आपने सेम स्लैब के ऊपर नहीं, स्लैब घूम गई, एल शेप में आ गई, वहाँ पर आपने बर्तन धोने के सिंक लगाने हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको जो है, आप चाहते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का चाहें, वो भी वहीं पर आएगा। बर्तन स्टैंड वहीं पर आएगा, आपका आरओ सिस्टम वहीं पर आएगा। अगर आप चाहें तो किचन के साथ में एक छोटा सी जगह और बना सकते हैं, जिसको वॉशिंग एरिया कहते हैं, वेट एरिया कहते हैं हम लोग, वहाँ बर्तन धोने के लिए किचन के उत्तर दिशा में सबसे बढ़िया रहता है। हाँ, दक्षिण में आ सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, मैं वीडियो बनाऊँगा, उस पर कंटेंट मेरे पास तैयार है। अगर दक्षिण दिशा में बनाना पड़ता है तो क्या ध्यान आपने रखना चाहिए। मुझे लगता है आज के वीडियो में मैंने आपके किचन के जितने भी सवाल आपके मन में अब तक आए थे, मैंने हर सवाल का जवाब आपको दे दिया, शायद कोई भी सवाल नहीं छूटा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ऐसे ऐसे सवाल जिसका जवाब कोई नहीं देता, मुझे उसका जवाब देने में दिल से खुशी होती है। और हाँ, मैंने आपसे बताया था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि गाज़ियाबाद में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है 14 जून को। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क होता है। खाना पीना वहाँ पर, अगर नाइट स्टे भी करते हैं तो उसका भी प्रबंध होता है, सब कुछ निःशुल्क होता है। लेकिन उसमें जो एंट्री होती है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, इसके लिए मैंने डिटेल नीचे दे रखी है। ये जो मेरा यूट्यूब है, वीडियो है मेरा, इसके नीचे एक बार खोलना डिटेल्स को, वहाँ पर लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म को भर के भेज देना। अगर आपके साथ में आपके कोई साथी, आपके माता पिता या कोई और साथी आना चाहता है, उसका फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। और 14 जून को सुबह 9 बजे शुरू होगा हमारा प्रोग्राम, शाम के 5:30 बजे तक चलता रहेगा। दिन बहुत लंबे होंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं रहेगा कि हाँ कोहरा हो जाएगा, कैसे जाएंगे, या कोई ट्रेन या कोई फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं, इसकी संभावना नहीं होगी। तो मिलेंगे आपसे। अगर आपके दिल में ये इच्छा है कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज से मिलते हैं, फेस टू फेस मिलेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे हमारे साथ में, हमारे मंच के ऊपर भी आप आएंगे 2 मिनट के लिए और हमारे साथ खड़े होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा ना, मेरे चाहने वाले आएंगे मेरे पास, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करूँगा। एक और टॉपिक मेरे माइंड में घूम रहा है जिस पर बड़ी हाई डिमांड चल रही है। जल्दी मिलते हैं परसों इसी समय इसी जगह पर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।